जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम श्रीमद् भगवद गीता, जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, तृतीयो अध्याय। तो यह तृतीय अध्याय की जो चर्चा है, वास्तव में एक बात हमें समझना चाहिए कि यह जो भी श्रीमद् भगवद गीता में तृतीय अध्याय या द्वितीय अध्याय या जो भी अध्यायों की संख्या दी हुई है, वैसे तो कृष्ण अर्जुन की जो चर्चा है वह कोई अध्यायों में तो नहीं बटी होगी, हमें यह भी सोचना चाहिए। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे, अगर इस स्थान पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी नहीं कि चर्चा बटी हुई है, वही चर्चा चली जा रही है जो चर्चा पहले चल रही थी। जो चर्चा पहले चल रही थी वही चर्चा अभी भी चलेगी। तृतीय अध्याय में भी वही वार्तालाप, वही संवाद आगे बढ़ने वाला है। कोई दूसरा चीज आगे नहीं बढ़ने वाला, कोई दूसरी बात या कोई नया चैप्टर नहीं शुरू हो गया है, वही सारी बातें हैं। अर्जुन का वही विषाद मौजूद है, जैसा था आज भी है। आज भी कहने का मतलब हमारे लिए आजकल हो रहा है, क्योंकि हम इसे अलग अलग दिन में इसकी व्याख्या सुन रहे हैं। लेकिन यह तीसरा अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, उसी चर्चा पर आगे बढ़ रहा है जिस चर्चा पर वह आगे बढ़ा था। जो चर्चा चल रही थी, अर्जुन का विषाद, उसका प्रश्न, उसके संशय, तो उसी संशय पर ही चर्चा आगे बढ़ रही है कि अर्जुन का संशय है कि वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, वह युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अब इस विशेष रूप से, वैसे तो वो पहले से ही कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तीसरा अध्याय मुख्य रूप से इसका नाम कर्म योग नामक अध्याय है। यह भी हमें समझ लेना चाहिए कि यह कर्म योग नामक अध्याय है। इसमें कर्म योग को ही विशेष रूप से समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण करते हैं। पीछे जो हमने सुना देखा वह क्या था? सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय था। यह कर्म योग नामक तीसरा अध्याय है। तो आज का जो विषय है हमारा कर्म योग से, तो कर्म योग को समझने के पहले यह समझना है कि कर्म कौन करता है और कर्म कौन करवाता है। तो आज हमारा यही विषय है कि कर्म कौन करता है, कौन करवाता है। यद्यपि इस प्रश्न का थोड़ा उत्तर हमें दूसरे अध्याय में भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन कौन करवाता है, हमें कर्म करने के लिए कौन विवश कर रहा है, और कर्म योग की प्राप्ति कैसे होती है, इन दो विषयों को हम आज के इस चर्चा में सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और खुद अपने ही जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी हमें प्राप्त होगा। चलिए, अर्जुन का प्रश्न क्या है? तीसरे अध्याय से ही अर्जुन अपना प्रश्न करता है। दूसरे अध्याय में ब्राह्मी स्थिति
कि प्राप्ति किनको होती है, कैसे होती है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, इन सभी बातों से भगवान श्री कृष्ण समाप्त करते हैं। अब अर्जुन अपना प्रश्न रखता है कि मुझे अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अर्जुन क्या प्रश्न करता है, कहता है, जय्या यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अर्थात, हे जनार्दन, अगर आप कर्मों से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, अगर आप बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी क्यों कर रहे हैं? निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दो बात, एक तो ज्ञान योग की भी बात करते हैं, एक कर्म योग की भी बात करते हैं, और बिना कर्म किए तो कर्म योग होगा नहीं। तो अर्जुन विकल्प ढूंढता है कि जब आप कर्म योग की बात करते हैं, ज्ञान योग की बात करते हैं, तो फिर आप मुझे कर्म योग में क्यों लगाते हैं? ज्ञान योग में लगा लीजिए, ठीक है? तो आप मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो अब भगवान श्री कृष्ण पहले तो कर्म योग और ज्ञान योग, ये क्या विषय है, इसको भी समझना चाहिए। जी हाँ, दो विषय है, क्षर और अक्षर। क्षर में सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता, इनमें अनासक्त होकर कर्म करना कर्म योग है, और क्षर को पूर्णतः त्याग कर अक्षर में अपने आप को स्थित करना, यह ज्ञान योग है। ऐसे बताया गया है, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग, मतलब सांख्य योग और कर्म योग की चर्चा करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग से और योगियों के लिए कर्म योग से। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहां पर सांख्यानाम का अर्थ ज्ञान है। सांख्यानाम मतलब सांख्य योगी ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अक्षर पुरुष में स्थित करते हैं। ध्यान योग के माध्यम से साधना करके अपने आप को अक्षर पुरुष में स्थित करते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। है निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग से और योगियों के लिए कर्म योग से। कर्म योग क्या है? क्षर और अक्षर, यह दो सत्ता का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता और हमारे वैदिक शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। तो क्षर यह नाशवान संसार है, तो क्षर में अनासक्त होकर कर्म करना, क्षर में सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, यश अपयश का ध्यान न रखकर करने योग्य सारे कर्मों को करना, यह कर्म योग है। और क्षर को पूर्णतः त्याग कर अक्षर में स्थित हो जाना, यह ज्ञान योग है। क्षर को पूर्णतः त्याग कर अक्षर में स्थित हो जाना, यह ज्ञान योग है। तो जो ज्ञान योग का विषय है वह निश्चय ही थोड़ा कठिन है, क्योंकि वह तुरंत तो प्राप्त नहीं होने वाला, वो काफी साधना के बाद प्राप्त होगा। तो कर्म योग सुलभ रहता है, लेकिन एक साथ में यह बात, अब कर्म योग करना जरूरी क्यों है? प्रश्न ये उठता है। अर्जुन का बहुत सुंदर प्रश्न है जी, बहुत मनभावन प्रश्न है अर्जुन का, अर्जुन के अनुकूल। अर्जुन का प्रश्न यह है, समझिएगा कि भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। किस प्रश्न का? कि कर्म करना जरूरी क्यों है और कर्म करना आवश्यक क्यों है? कर्म से तू बच ही नहीं सकता है, कर्म से तेरी रक्षा संभव नहीं है। तो कर्म, पहले तो यह समझ ले कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस संसार में निष्काम भावना से कर्म करना, यह कर्म योग है। निष्काम भावना का अर्थ है सिद्धि असिद्धि में मोह न रखना, मतलब कार्य सफलता से हो पाएगा, कार्य सफलता से नहीं हो पाएगा, इसका मोह न रखना।
यश अपयश का मोह ना रखना, मान अपमान का मोह ना रखना, और करने योग्य उचित कर्म को करना, करने योग्य उचित कर्म को करना, यह कर्म योग है। अर्थात क्षर विषय में सिद्धि असिद्धि का मोह ना रखकर कर्म करना कर्म योग है। और ज्ञान योग क्या है? जो यह संसार परिवर्तनशील है, इससे अपने मन को पूर्णतः हटाकर उस ब्रह्म में लगा देना, ब्रह्म में स्थिति को प्राप्त कर लेना, उस परम पुरुष में मन को लगा देना, यह क्या है जी? यह ज्ञान योग का विषय है। पहले तो भगवान यह समझाते हैं, अब यह समझाते हैं कि भैया ऐसा है कि साधारण मनुष्य के लिए इस संसार में कर्म करने के अलावा कोई उपाय नहीं है उसके पास। कैसे नहीं है वो बात वो समझाते हैं, सुनिए। तो भगवान कहते हैं यहां पर इस अगले श्लोक में, चौथे, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना ही कर्मों के त्यागने मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कर्मों को त्याग देगा तो उसे सिद्धि हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कर्म करने मात्र से ही सिद्धि आएगी, और ना ही वो कर्मों को त्याग कर निष्कर्म को कर्म मुक्त भी नहीं होने वाला। अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो वो ऐसा कहने से और कर्मों के त्याग से वो कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएगा। नंबर 1 पॉइंट ये है, भगवान कह रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि यदि वो कर्म नहीं करेगा तो उसे किसी प्रकार की सिद्धि भी नहीं होने वाली है। भाई कर्म नहीं करके क्या प्राप्त कर लोगे? तो कर्म आप नहीं करोगे, आपका निर्णय है कि भाई मैं कर्म नहीं करूंगा। अर्जुन का निर्णय है कि वो कर्म नहीं करेगा, या आप यह निर्णय ले लीजिए अपने जीवन में कि आप कर्म नहीं करेंगे। तो आपका जो यह निर्णय है कि आप कर्म नहीं करेंगे, नहीं करने से भी ऐसा नहीं कि आप निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएं। कर्म तो होगा, कर्म तो होगा, ऐसा नहीं कि आप निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएंगे। तो अब यहां पर भगवान समझा रहे हैं कि भाई कर्म योग क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कर्म ना हो यह संभव नहीं है, कर्म तो होगा ही होगा। अगर आप ये कहोगे कि मैं फला कर्म नहीं करूंगा, मैं फला कर्म नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है वो कर्म नहीं होगा, लेकिन दूसरा कर्म तो होगा। अब यहां पर सांख्य की कर्म परिभाषा चल रही है। मीमांसा शास्त्र में कर्म इसी कर्म का आधार है, लेकिन परिभाषा अलग ढंग से मीमांसा शास्त्र में प्राप्त होती है। तो कर्म तो आप कर रहे हो, आप कर्म से बचना ही असंभव है आपके लिए। तो कह रहे हैं कि कर्मों के त्याग से ना तो वो निष्कर्मता को प्राप्त होगा, कि ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होगा जहां कोई कर्म ना हो रहा हो। दूसरी बात, कर्मों के त्याग से उसे कोई सिद्धि भी नहीं मिलनी है। तो भाई कर्म त्याग कर करना क्या है फिर? कर्म का त्याग करना, यह कहना कि मैं कर्म नहीं करूंगा, यह तो महामूर्खतापूर्ण बात है। क्योंकि तुम ऐसा कहकर भी, और कर्मों भले तुम्हें लग रहा है कि तुमने कर्म त्याग दिया है, तुम चुपचाप जाकर बैठ जाओ कमरे में, सो आराम से, खाने को मिल जाए तो खा लो, ना मिले तो सोते ही रहो, और तुम ये कहो कि मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, लेकिन सत्य नहीं है ये। कर्म तुमसे हो रहा है। यदि तुम आराम कर रहे हो तो आराम करने वाला कर्म भी तुम कर रहे हो, और उस कर्म का भी फल बनेगा, और उसका फल भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो सांख्य मत के अनुसार, कर्म परिभाषा के अनुसार, अगर आप सो भी रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं भाई, आप कर्म से कहां बच के जाने वाले? कर्म तो आपके द्वारा हो ही रहा है, कर्म ना हो यह कदापि संभव नहीं है। बस यही बात, यही रहस्य भगवान श्री कृष्ण यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म तो तुमसे हो ही रहा है, कर्म से तुम बच ही नहीं सकते हो। तो कर्म के त्याग कर देने से ना तो तुम निष्कर्मता को प्राप्त होगे, और कर्म त्याग देने से ना ही तुम कर्म सिद्धि को प्राप्त होगे, सिद्धि से भी वंचित रह जाओगे, और कर्म बंधन में उल्टा फंसोगे। वो चलो ठीक है, अगर तुम कर्म ना करो तो ऐसा हो कि तुम्हें कर्म का बंधन ना लगे, किसी ना किसी रूप में तुम्हें कर्म का बंधन तो लगना ही है, तुम विवश हो।
किसी न किसी रूप में कर्म का बंधन तो लगना ही है, क्योंकि यह कर्मों की विवशता क्यों है, यह कर्मों की विवशता क्यों है, तो सांख्य उचित तर्क भगवान देते हैं यहां पर। सांख्य उचित तर्क भगवान श्री कृष्ण यहां देते हैं अर्जुन को, और क्या कहते हैं कि कर्म होते कैसे हैं। इस विषय को समझाते हैं कि कर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार से कर्म होते हैं। अगले ही श्लोक में, पंचम श्लोक तृतीय अध्याय में, बहुत बड़ा रहस्य प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? यह क्या है? यह सिद्धांत है। तृतीय अध्याय का पंचम श्लोक सिद्धांत है। सिद्धांत कहने का मतलब जो अपने आप में सिद्ध है, उसे कोई बदला नहीं जा सकता। यूनिवर्सल ट्रुथ है जो, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणे, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर गुणे। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति के वश में होने के कारण और गुणों के परवश होने के कारण सभी प्राणियों से, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, उन सबसे, सभी प्राणियों से ये जो प्रकृति है कर्म करवा लेती है। सभी प्राणियों से यह प्रकृति कर्म करवा लेती है। प्रकृति के जो प्रकृतिर्जैर गुणे, प्रकृति के जो गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी हां, जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण विषमता को प्राप्त होते हैं, जब यह विवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, विषम अवस्था को प्राप्त होने लग जाते हैं, तो यह परिवर्तित होते हैं। सतोगुण रजोगुण की ओर बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण की ओर बढ़ता है, फिर तमोगुण भी रजोगुण की ओर बढ़ता है, और सतोगुण की ओर भी बढ़ते हैं। तो कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, घटता है, बढ़ता है, और इस परिस्थिति में बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि बुद्धि का काम भेद करना है। भेद तभी होगा जब विभिन्नताएं होंगी। डिस्क्रिमिनेट करना है, डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब चेंजेस होंगे और चीजें अलग अलग दिखाई देंगी। सब कुछ बराबर और सम हो जाएगा तो बुद्धि का क्या काम फिर? और यहीं से बुद्धि के प्रादुर्भाव से कर्म शुरू हो जाता है। जी हां, अब पूछोगे कि कर्म कौन करता है? बुद्धि करती है, कि मन करता है, कि जीव करता है? अभी एक महानुभाव मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो 5 बार मुझसे पूछ चुके हैं कि सोचता कौन है, मन सोचता है कि जीव सोचता है? अरे एक बात मुझे बताइए, आप हाथ से कर्म करेंगे तो आपका प्रश्न क्या होगा कि हाथ कर्म कर रहा है कि शरीर कर्म कर रहा है? क्या यह प्रश्न बनेगा? अगर हाथ कर रहा है तो शरीर भी कर रहा है, क्योंकि हाथ शरीर का अंग है। वैसे ही अगर बुद्धि सोच रही है, इसका मतलब जीव सोच रहा है। तो जीव सोचता है कि बुद्धि सोचता? अरे बेचारा इतना पजल है कि उनको मैं 4-5 बार एक ही बात समझा चुका हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अगर हाथ से कुछ करोगे तो क्या कहा जाएगा कि शरीर नहीं कर रहा, हाथ कर रहा है? नहीं, अगर हाथ कर रहा है तो शरीर भी कर रहा है। तो अगर बुद्धि सोच रही है तो जीव भी सोच रहा है। तो कर्म का प्रादुर्भाव यही हो जाएगा जहां गुणों की विभिन्नताएं हो जाएंगी। तो बुद्धि से कर्म पहले शुरू होगा। तो बुद्धि से शुरू हुआ तो क्या जीव नहीं शुरू किया? जहां बुद्धि आई अस्तित्व में, वहां जीव भी आ गया, वहां जीवत्व भी साथ में आ जाएगा। और यही प्रक्रिया विकसित होकर अहंकार, मन,
और इंद्रियों का विकास कर देगी, विवर्त कर देगी। इंद्रियों का, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, ये सभी विकसित हो जाएंगी। 24 तत्वों का वर्णन आता है सांख्य शास्त्र के अंतर्गत। बहुत बेहतर तरीके से अगर आपको इस विषय को समझना है तो फिलोसॉफी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो 29 दिसंबर से शुरू होने वाला है। जी हाँ, फिलोसॉफी का कोर्स फिर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इसकी सांख्य दर्शन की व्याख्या आपको पूरी मिलती है, कैसे गुणों का विकास होता है, कैसे गुण परिवर्तित होते हैं, कैसे प्रकृति से सृष्टि होती है, कैसे पुरुष अधिष्ठाता बनता, ये सारी चर्चा सांख्य शास्त्र में मिल जाती है। यद्यपि ये सारी चर्चा गीता में भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। भगवान कृष्ण भी ये सारी चर्चा दे रहे हैं। संपूर्ण सांख्य सिद्धांत को श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण जीव जगत इस प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। इसीलिए सिद्धांत क्या कहता है कि क्षण मात्र के लिए, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। क्षण मात्र के लिए कोई यह बोले कि मैं कर्म नहीं करूंगा, यह संभव नहीं है। क्षण मात्र के लिए भी कोई ये कहे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, यह कदापि संभव नहीं है, असंभव है, एकदम सर्वदा असंभव है और असंभव ही रहेगा। इस जीव मात्र के लिए, इस प्राणी के लिए, इस संसार में रहने वाला चाहे कोई भी जीव, मनुष्य हो, दूसरे योनियों में रह रहे जीव हो, उन सब के लिए प्रकृति ने कर्म को बाध्य किया हुआ है। कर्म तो तुमसे होना ही है, कर्म नहीं होने का प्रश्न ही नहीं है। तुम भले कहो कि मैं ये नहीं करूंगा, भले कहो कि मैं वो नहीं करूंगा, अगर ये नहीं करोगे तो कुछ वो कर दोगे, अगर वो नहीं करोगे तो कुछ ये कर दोगे, कुछ ना कुछ तो तुम करोगे ही करोगे। कर्म तो होगा ही होगा और कर्म बंधन बनेगा ही बनेगा, इससे बचाव संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन तू यह कहना ही बंद कर दे कि मैं कर्म नहीं करूंगा। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि हे केशव, हे कृष्ण, जब आप बुद्धि को या ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे कर्म योग में क्यों लगा रहे हो? जी हां, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवहारिकता में कर्म योग श्रेष्ठ है। वैसे ही भक्ति योग और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति की जब चर्चा भगवान करते हैं तो वहां पर भी कहते हैं कि निर्गुण श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कठिन है। वह सिद्ध योगियों के द्वारा होता है निर्गुण। साधारण मनुष्य के लिए व्यवहारिकता में तो सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ बन जाती है, वैसे ही इस व्यवहारिकता में कर्म योग ही श्रेष्ठ बन जाता है। क्यों श्रेष्ठ बन जाता है? क्योंकि प्राणी मात्र की यह विवशता है कि उसको कर्म करना है, कुछ कर नहीं सकता इसमें। वो यह सिद्धांत है, यह यूनिवर्सल लॉ है, यह यूनिवर्सल लॉ है ये कि आपको कर्म करना ही करना है। कोई आपको कर्म करने से बचा नहीं सकता है। कर्म हो रहा है और आपको करना ही करना है। प्रकृति आपको विवश करती है 3 गुणों के वशीभूत कर्म करने के लिए। इसलिए हे अर्जुन, अब बता, जब यह विवशता है साधारण मनुष्य के लिए कि कर्म तो होना ही है, तो उसे कर्म योग तो करना पड़ेगा ना, निष्काम कर्म योग तो उसे करना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग की ओर उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। विकल्प ही क्या बचता है फिर? कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए प्रकृति हमसे कर्म करवाए जा रही है और हम प्रारब्ध के वशीभूत कहिए, एक कर्म श्रृंखला के वशीभूत कहिए, एक नेचर का अपना एक सिस्टम है प्रकृति का, उसके वशीभूत कहिए, हम कर्म कर रहे हैं और तरह तरह के विषयों का अनुभव भी कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि जो करने योग्य श्रेष्ठ कर्म हैं, कहे गए हैं, उनको करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लो कि हम योग के मार्ग पर चलेंगे, संकल्प लो कि हम ध्यान योग मार्ग का प्रचार करेंगे। संकल्प लो, संकल्पबद्ध बनो और अपने कर्म को इस कार्य में लगा दो। इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है? इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है? कर्म तो प्रकृति तुमसे करवा ही लेगी। इससे बेहतर है कि कर्म तुमसे, यह प्रकृति तुमसे अनाप शनाप कर्म करवाए, यह प्रकृति तुमसे अनाप शनाप कर्म करवाए। इससे बेहतर है कि तुम श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लो।
ठीक है, और संकल्पवान बनकर कर्म करने का ही निर्णय लो, कर्म को त्यागने का निर्णय मत लो। क्योंकि कर्म का त्याग होना ऐसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। कर्म का त्याग करना ऐसी कोई स्थिति बनती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये कब एग्जिस्ट करेगी? जब तुम समाधि को प्राप्त कर जाओगे, तीनों गुणों से परे जाकर तुम त्रिगुणातीत हो जाओगे और कैवल्य को प्राप्त कर जाओगे, निर्वाण को प्राप्त कर जाओगे, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर जाओगे, जो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 72वें श्लोक में लिखा है। जब तुम ब्राह्मी स्थिति को अंदर, तब तुम्हारे लिए कोई कर्म नहीं होगा, फिर तो तुम मुक्त रहोगे, मोक्ष रहोगे, परमानंद को अनुभव कर चुके होगे तब तक, तो तब की बात अलग है। लेकिन अर्जुन और साधारण मनुष्य का जीवन तो इस व्यवहारिक संसार में कर्मपरायण जीवन है ना, उसके लिए तो कर्म करना विवशता ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे कर्म करना चाहिए। और कृष्ण कहते कि देख, मैं भी तो कर्म में लगा हूं, मैं भी तो कर्म में लगा ही हूं, क्योंकि अगर मैं भी कर्म नहीं करूंगा तो प्रकृति क्या मुझसे कर्म ना करवाएगी? करवाएगी। जो भी शरीर को धारण करेगा, प्रकृति के इस 3 गुणों के सिस्टम में प्रवेश करेगा। अब प्रवेश करने वाले 2 लोग हैं। कृष्ण जीवन मुक्त हैं, अपनी इच्छा से प्रवेश करते हैं, इसीलिए हम उनको अवतार कहते हैं। कृष्ण अवतरित हुए हैं, लेकिन फिर भी उस कर्म को वो कर रहे हैं। गाड़ी में बैठ गए ना आप, गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में 2 प्रकार के लोग बैठते हैं, एक बैठते हैं पैसेंजर, एक बैठते हैं ड्राइवर साहब जो गाड़ी चलाते हैं। अब जब गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी चलाना तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना चलाएंगे। जो गाड़ी का सिस्टम है, क्लच, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग, जो कुछ भी, उसी के अकॉर्डिंग तो आप गाड़ी चलाएंगे। दूसरा कोई तरीका तो नहीं हो सकता चलाने का। तो कहने का मतलब, आप भले ही ड्राइवर हैं, कृष्ण यहां पे ड्राइवर हैं, सारथी हैं रथ का, रथ को पकड़कर बैठे हुए। भले ही आप ड्राइवर हैं, आप सब चलाना जानते हैं, लेकिन आपको उसी के सिस्टम में चलना है, गाड़ी के सिस्टम में ही चलना है। तो कृष्ण ने अगर शरीर धारण किया है, वो अवतरित हुए हैं, फिर भी प्रकृति का जो सिस्टम है, कर्म सिद्धांत, उसी के अनुकूल चलना है, तो वो उसी के अनुसार गाड़ी चलाएंगे। अब दूसरे बेचारे पैसेंजर जिनको गाड़ी चलाना आता नहीं है, वो अपना गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको जाना है। अब वो बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है, तो वो क्या बोलेंगे? मैं बैठा हुआ हूं। वास्तव में वो चल रहे हैं। भले ही वो बैठे हुए हैं, आप ट्रेन में जा रहे हो, स्लीपर क्लास में या एसी में आपने टिकट रिजर्वेशन करा लिया, आप सो के जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप चल रहे हो, सोते हुए भी आप चल रहे हो जी, क्योंकि ये प्रकृति चल रही है। सोचो, ये पूरी दुनिया, अगर मैं ये कहूं कि आप जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रहे हो, अगर मैं ये कहूं कि आप 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भाग रहे हो, घूम रहे हो, रोटेट कर रहे हो, अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या गलत होगा? गलत नहीं होगा। इस अर्थ की जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो क्या है? 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर। इमेजिन कर सकते हो कि 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। तो प्रकृति भाग रही है, घूम रही है, लेकिन हमें कहां भान है कि ये दुनिया घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, प्रकृति भाग रही, ये पृथ्वी भाग रही तो हम भी भाग रहे हैं? जी नहीं, हम तो अपने में लगे हुए ना, इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं। अब हमें ये चाहिए, हमें तो बैंक बैलेंस सेट करना है, लाइफ सेट करनी है, अपनी नहीं तो परिवार की करनी है, ये करना है, वो करना है, 50 तरह की चीजें। कर्तव्य आपको मिले हुए हैं, कर्म आपको मिले हुए हैं, सामने कर्म आ जाता है, जैसी परिस्थिति सामने आ जाती है वैसा कर्म आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं, सारी चीजें आगे बढ़नी, तो कर्म हमें करना पड़ता है। यह विवशता है, यह प्रकृति ने आपको बांध के रखा है कि बेटा कर्म नहीं करेगा तो जाएगा कहां? अगर जीवित है तो कर्म तो तुझे करना है, तो प्रकृति आपसे कर्म तो करवाएगी। इससे बेहतर है कि आप स्वयं संकल्पवान बनकर कर्म कर लो, आप स्वयं संकल्पवान बनकर कर्म कर लो, यही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो वही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, कोई विकल्प नहीं है। तू ये कहे कि मैं कर्म नहीं करने से तुझे तू निष्कर्मता को प्राप्त होगा, निष्कर्मण्यता को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होने वाला। और कर्म ना करने से तुझे कोई सिद्धि भी नहीं होने वाली। इसलिए बेहतर तो यही होगा ना कि तू निष्काम भावना से कर्म कर। और वैसे भी संपूर्ण जीव कर्म करने के लिए विवश किए जाते हैं, इसलिए कर्म करना पड़ता है।
यद्यपि संसार में मेरे लिए करने योग्य कोई कर्म नहीं, फिर भी तो मैं कर्म करता हूं। कृष्ण समझा रहे हैं कर्म करना, क्योंकि जो भी इस प्रकृति में आ चुका है जीव रूप में, अपनी इच्छा से आए चाहे बंधन से आए, जो अवतारी पुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, श्री कृष्ण हो गए, श्री राम हो गए, आदि गुरु शंकराचार्य, बुद्ध हो गए, तो ये सारे ऐसे महात्मा जिन्होंने प्रकृति के अंदर अपना कर्म किया, अपने संकल्प से किया। तो तू भी संकल्पवान बन जा और कर्म कर। कर्म से किसी भी प्रकार से तू भागने का प्रयास मत कर, संकल्पवान बन जा, कर्म कर। तो भगवान कृष्ण यह विषय अर्जुन के समक्ष स्पष्ट करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा उपदेश है, और एक सिद्धांत को समझा देते हैं कि भैया इस प्रकृति में जो भी है, जो भी प्राणी है, प्रकृति के गुणों के वशीभूत कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। वो कर्म कर ही रहा है, नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं। इसीलिए बेहतर है तू कर्म करने का निर्णय ले और कर्म कर, कर्म योगी बन। पहले कर्म योग तो करना ही पड़ेगा ना, कोई उपाय नहीं है। ठीक, साथ में ज्ञान योग को भी आगे बढ़ाओ। इसलिए इसमें भेद नहीं करना है, कर्म योग ज्ञान योग एक ही लक्ष्य के लिए सब कुछ हो रहा है। तो चलिए विराम देंगे, काफी समय भी हो ही रहा है इसके साथ। तो ध्यान योग शुरू हो रहा है 30 दिसंबर से, 3-4 दिन शेष है मात्र, आप ज्वाइन कर लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा भी 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ज्वाइन कर अवश्य लाभ उठाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।